there are some verbs in English that must have either an object or a reflexive pronoun. कुछ verbs हैं अंग्रेजी में जिनके बाद या तो हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा या हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंडेटरी होता है, निश्चित तौर पर यूज करना है. और ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस सही है. तो इन वर्ब्स को आप याद कर जाएं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दो तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. एक रूल 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नेवर बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. और सेकंड ये है, सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 1 की अपेक्षा. ये वर्ब्स हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस सही, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना ही पड़ेगा. अब वर्ब मैं बोल रहा हूं, इनमें एब्सेंट और प्रेजेंट ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. और जब एब्सेंट और प्रेजेंट एडजेक्टिव का काम कर रहे हो तब यह रूल फेल करेगा, क्योंकि वर्ब के साथ यह एप्लीकेबल है, एडजेक्टिव के साथ नहीं. जैसे वह उपस्थित था, ही वॉज प्रेजेंट. मैं अनुपस्थित था, आई वॉज एब्सेंट. इसमें रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है. आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स एंजॉय. यहां एंजॉय वर्ब दिया हुआ है. एंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. रूल क्या सिखाया कि ऑब्जेक्ट चाहिए और नहीं तो क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यह गलत है. इसे करेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा लेट्स एंजॉय. यहां अस है तो इसका रिफ्लेक्सिव लिखेंगे लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स. प्रायः लोग बोलते रहते हैं लेट्स एंजॉय. गलत है सेंटेंस. आप बोलेंगे लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स. She should avail of this opportunity. Avail means लाभ उठाना. यह ऑफ प्रेपोजिशन हो गया. यहां ऑब्जेक्ट है दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन यह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यह वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं है. प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब वह ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद आए. वर्बल ऑब्जेक्ट यानी वह ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आए. तो क्या अवेल वर्ब के बाद आया है दिस अपॉर्चुनिटी? जी नहीं, यह तो ऑफ के बाद आया है. यानी ऐसा लिखना गलत है. हम नहीं लिखेंगे अवेल ऑफ. इसे करेक्ट करने के लिए हम अवेल लिख करके सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट क्या है? शी. तो हम यहां लिखेंगे हरसेल्फ. और चूंकि ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है अवेल के साथ तो यह रहेगा, हटेगा नहीं. यानी सेंटेंस होगा शी शुड अवेल हरसेल्फ of this opportunity. The next one is I introduced to her father. Introduced के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, प्रेपोजिशन आ गया, तो यह सेंटेंस गलत हो गया. I introduced myself to her father. The fourth one is I introduced her to my father. इस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस्ड के ठीक बाद हर लगा हुआ है, जो इंट्रोड्यूस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट है इसलिए यह सेंटेंस सही है. हर यहां ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है और इस तरह से सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है, किसी करेक्शन की जरूरत नहीं. The last one is he sacrificed for his country. वह अपने देश के लिए न्योछावर हो गया, यानी खुद को बलिदान कर दिया, खुद को न्योछावर कर दिया. तो वो खुद लिखना पड़ेगा आपको. यानी आप लिखेंगे he sacrificed himself for his country. तो ये है इंपॉर्टेंट यूज किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. ये दो इंपॉर्टेंट रूल हैं और दोनों
कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ आज का क्लास